हर बच्चे को ये सोचना चाहिए, जिस तरीके से बचपन में उनके पिता ने उनकी देखरेख की है, आखिरी स्थिति में, आखिरी अवस्था में उनका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने पिता की, अपने माँ की उसी तरीके से देखरेख करें। भैया तकलीफें आती हैं मेरे ऊपर, मेरा बड़ा भाई वो आर्मी में है, मैं उसको ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मेरा भाई मेरे संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो मेरा भाई बस कहता है अगर तुम कर रही हो तो सही होगा। सत्यपाल श्रीवास्तव है, मैं पूर्व सैनिक हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन से हूँ मैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज सागर में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के ओसा के वृद्धाश्रम में। आप देख सकते हैं कि इस समय वृद्धाश्रम में भागवत कथा का आयोजन किया गया है और भागवत कथा चल रही है। यहाँ पर जो वृद्ध रहते हैं उनको सुनाने के लिए भागवत कथा का आयोजन जो है महिला उत्थान एवं जागृत संस्थान द्वारा किया गया है और इस संस्थान की अध्यक्ष अंजना मिश्रा के सौजन्य से आज इस वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस वृद्धाश्रम के साथ साथ यहाँ पे रह रहे आसपास के लोगों को भी भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति भागवत कथा के महत्व का पता है और वो जानता है कि सनातन धर्म में भागवत कथा का क्या मूल्य है। आप लोग देख सकते हैं कि अब बारिश शुरू हो गई है, उसके बाद भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ ही यहाँ आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग भी इकट्ठा हैं और देख सकते हैं भीड़ है, क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा नहीं है। गाँव जो है आसपास लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर है, तो जो थोड़े नज़दीक है वही लोग यहाँ पर आ पाते हैं और बारिश का मौसम है। आज लगभग 2 से 3 दिन हो गया लगातार शाम के समय बारिश होती है, जिस समय कथा का आयोजन किया जाता है और इस समय कथा लगभग समाप्त हो चुकी है और देख सकते हैं लोग अब बारिश में भी बैठे हुए हैं। अब बारिश खत्म होगी तो लोग जाएंगे, चारों तरफ केवल आपको शोरगुल सुनाई देता है। और आज इस कथा के दौरान मणि और कृष्ण जी का विवाह हुआ है। क्या नाम होगा आपका? संगीता केसरवानी जी। तो ये बताएं कि कब से आप आ रही हैं यहाँ पर? शुक्रवार से। कैसा लगता है? तो क्या आज आप कन्या पक्ष से हैं? जी। तो पूजन वूजन किया आपने, पाँव पूजा? जी। आइए आप भी आ जाइए। क्या नाम होगा? बेबी केसरवानी। तो भागवत कथा में आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? संजना ये केसरवानी। बताइए, आपकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, तो अभी आपको भी भागवत कथा में इंटरेस्ट है? यस। हम बातचीत करना चाहेंगे कि इस वृद्धाश्रम को संचालित करने वाले, इनका नाम आलोक राय जी है और इनसे भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। आप वृद्धाश्रम संचालित कर रहे हैं और कैसा लग रहा है कि यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया? बहुत ही अच्छा अनुभूति हो रही है, बुजुर्ग भी खुश हैं हमारे और आगे भी प्रयास रहेगा कि हम लोग हमेशा भागवत कथा कहवाते रहें, जिससे इस पे ऊपर से प्रतिकूल का असर इसका पड़ते रहे। क्योंकि
यहाँ चाहे जितनी वृद्धाश्रम में सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, कोई भी नहीं चाहता कि उम्र के आखिरी पड़ाव पे हम अपने घर परिवार अपने बच्चों से दूर रहें। चाहे जितना खाने पीने की यहाँ सरकार व्यवस्था कर दे या आलोक राय जी व्यवस्था कर दे, लेकिन उनका मन नहीं लगता। कहीं न कहीं मन उनका अपने घर और परिवार में लगा रहता है। क्या लगता है आपको? ये तो बात सही है, लेकिन जो जहाँ रहने लगता है वो उसको घर ही समझ के रहता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ रहती है लोगों को कि उसके अनुसार ढलने लगता है आदमी जी। तो चलिए अब हम जानने का कोशिश करेंगे कि जिन्होंने इस वृद्धाश्रम में भागवत कथा का आयोजन किया है उनसे भी बातचीत हो जाए। अंजना मिश्रा जी हमारे साथ जो खड़ी हैं, महिला उत्थान एवं जागृति संस्थान की अध्यक्ष हैं और इन्हीं के सौजन्य से इस वृद्धाश्रम में भागवत कथा का आयोजन किया गया और यहाँ के जो वृद्ध हैं उनको भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आज इन्होंने जो वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धों की तकलीफ को समझा और जाना, क्योंकि तकलीफ से ये भी गुजरी हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया है। तब आज ये एक तरह से कह सकते हैं कि जिसे कभी खुद सहारे की जरूरत थी, आज वो दूसरों का सहारा बन रही हैं। तो अंजना जी स्वागत करते हैं आपका। जी नमस्कार। तो आपने जो है यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया, कैसे लगा आपको कि यहाँ पर भागवत कथा होनी चाहिए? भैया सर्वप्रथम तो अपने माता पिता के लिए तो सारी दुनिया करती है, या कभी किसी बुजुर्ग की इच्छा है, उसने अपने बेटे से कहा कि मेरी ये इच्छा है भागवत सुनने की, अगर लायकदार बच्चा वो तो कर देगा, ना लायक है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ उपस्थित जितने वृद्धजन हैं, अगर उनकी इच्छा है तो भी वो किससे कहेंगे। इसीलिए हमको लगा कि उन वृद्धजनों को एक बार अपनी तरफ से हम लोगों को सभी जनपद वासियों के लिए भागवत कथा आयोजन करना चाहिए। सो यही सोच ये अंजना जी के विषय में आप लोगों को बताएं। तकलीफ जिनको तकलीफ होती है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है समाज में, या ऐसे सभी गरीब लोगों की मदद करने में कौशाम्बी जनपद में सबसे आगे रहती हैं और उनकी लड़ाई लड़ने में, चाहे वो पुलिस से लड़ना पड़े या सरकारी अधिकारी से लड़ना पड़े या फिर चाहे जिससे लड़ना पड़े, वो ये सदैव जो है पीड़ित के साथ तत्पर खड़ी रहती हैं। तो कैसे आप ये सब कर पाती हैं? भैया तकलीफ़ें आती हैं। मेरे ऊपर मेरा बड़ा भाई वो आर्मी में है, मैं उसको ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मेरा भाई मेरे संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो मेरा भाई बस कहता है अगर तुम कर रही हो तो सही होगा, और दूसरा मेरे पेरेंट्स हैं, उनका सहयोग है। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट सभी समाज के लोगों से करना चाहूँगी कि ये जो वृद्ध आश्रम है, कहने को तो ये अच्छी चीज़ है, कम से कम वृद्ध बाहर न टहलें, लेकिन हम समाज के लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे वृद्ध जनों को आश्रम में रहना पड़ता है। क्योंकि जो भी वृद्ध जन है, जहाँ तक हमको जानकारी है, सबके परिवार हैं, ऐसे नहीं है कि किसी का परिवार नहीं है, और वो वृद्ध आश्रम में जाके रहें तो ये हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस पे अमल करें, अपने अपने घर में अपने माता पिता को सम्मान दें। अंजना जी के विषय में हम अगली वीडियो में इनके जीवन के संघर्ष और इनके जो सामाजिक कार्य हैं उनको भी विस्तार से बताएंगे कि आज वृद्धाश्रम में इस भागवत कथा में कृष्ण बने रुक्मिणी बनी का आरती करने का सौभाग्य नारायण मिश्रा जी को प्राप्त हुआ है। और इनके विषय में आप लोगों को बता दें कि ये जो है कौशाम्बी जैसे अधिवक्ता हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं मॉडल बार एसोसिएशन कौशाम्बी से। तो इनसे भी अब जानने का प्रयास करेंगे कि इस वृद्धाश्रम में जो भागवत कथा चल रही है कैसा है। स्वागत है आपका मिश्रा जी। यह एक ऐतिहासिक कार्य है इस क्षेत्र में, और सबसे बड़ा श्रेय इसमें रंजना जी को है कि इनके अथक परिश्रम से और त्याग से ये कार्य संपन्न हो रहा है। अन्यथा ये साधारण चीज़ नहीं है, और फिर यहाँ जो वृद्ध बेचारे रहते हैं इनके बस की बात नहीं थी।
लेकिन रंजना जी का अपना अथक प्रयास था, एक संकल्प था, जो इन्होंने ये कदम उठाया और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी तरीके से ये सफल हुआ, बहुत अच्छी तरीके से। आप आज तो यहाँ शामिल हुए हैं, इसके पहले भी आए हैं? नहीं, मैं पहले भी आया, शुरुआत में भी आया हूँ और आखिर तक जो भी हो सकेगा इसमें बराबर सहयोगी रहूँगा, साथ में हूँ। हमारे देश की संस्कृति में वृद्धाश्रम जैसे शब्द ही नहीं थे, लेकिन आज बदलते परिवेश में वृद्धाश्रम हो चुके हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज में जो भी इस तरीके के बेसहारा लोग हैं, जिनके घर में उनके बच्चे उनकी देखरेख सही नहीं करते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से ये व्यवस्था बनाई गई है कि वो आकर के इस आश्रम में अपना आखिरी समय गुजारें, जहां उनके रहने की हर तरीके की सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से यहाँ मुहैया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आने के बाद उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि हाँ, हम अपने घर में नहीं हैं या किसी तरीके की हमको कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। आज भारत जैसे देश में जो माँ बाप होते हैं वो अपनी खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए तो इनकार कर देते हैं और इस वृद्धाश्रम में उनको आना पड़ता है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को तो कायदे से इसमें परिवर्तन होना चाहिए और हर बच्चे को ये सोचना चाहिए, जिस तरीके से बचपन में उनके पिता ने उनकी देखरेख की है, आखिरी स्थिति में, आखिरी अवस्था में उनका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने पिता की, अपने माँ की उसी तरीके से देखरेख करें। लेकिन ये ऐसी शिक्षा चल पड़ी है कि इस शिक्षा की वजह से अब वो संस्कृति, वो बातें लोगों में नहीं रह गई हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने माता और पिता का सही तरीके से ख्याल रखते हो। ज़्यादातर ऐसे हैं जो उनको अपना भार समझा करते हैं, और जो भार समझते हैं उन्हीं के लिए ये सरकार की तरफ से व्यवस्था बनी है कि वो भार स्वरूप बन करके वो वहाँ तकलीफ न झेलें, आकर के वृद्धाश्रम में रह करके सरकार के द्वारा दी हुई सारी सुविधाओं के तहत अपना आखिरी समय सही तरीके से, प्रेम से, शांतिपूर्वक गुजारें। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव तिवारी। तिवारी जी, एक सवाल है आपसे कि वृद्धाश्रम में सरकार चाहे जितनी सुविधाएं दे दे, लेकिन क्या जो यहाँ के लोग रहते हैं उनको जो है मन लगेगा यहाँ पर? क्यों नहीं लगेगा मन? जब सुविधा उनकी होगी, पूरी व्यवस्था होगी तो मन लगेगा बिल्कुल। उनका कायदे से व्यवस्था होगी, अगर देख रेख कायदे की होगी तो। हमने सुना है कि वृद्धावस्था में माया मोह ज़्यादा जो है लोगों को सताती है। हाँ, कारण है माया मोह का। अगर कोई 4-5 बच्चे हैं तो छोटे ज़्यादा मोह माया करेंगे वो, इसीलिए विवाद हो जाता है, इसीलिए बच्चों सेवा नहीं करते, इसलिए वृद्धाश्रम उनको आना पड़ता है। यही कारण है इनका। कौशाम्बी के वृद्धाश्रम में चल रहे भागवत कथा में शामिल होने के लिए आज प्रयागराज से मानवाधिकार के साथ ही कुछ पूर्व सैनिक भी शामिल हुए हैं। अब इनसे भी बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा लगा इनको। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम पूर्व सैनिक केसी मिश्रा है, मैं प्रयागराज से आया हुआ। मिश्रा जी, जो आयोजन वृद्धाश्रम में भागवत कथा का हुआ है, कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और ये बहुत धन्य कार्य है जो इन्होंने किया है, और वृद्धाश्रम जैसे आश्रम में करना बहुत ही अच्छा वो है और ये होना चाहिए। सनातन धर्म का सम्मान है, ये सभी का सम्मान है, पूरे भारत का सम्मान है। तो भक्ति रस में आप भी डूब चुके हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत हमको इससे आनंद आया, प्राप्ति हुई। जी, आपका नाम? यूके मिश्रा। मिश्रा जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया वक्ता और श्रोता और कथावाचक जो है इतने विद्वान, बहुत अच्छा लगा देख कर। सर, आपका नाम? सत्यपाल श्रीवास्तव है, मैं पूर्व सैनिक हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन से हूँ। मैं इस ओसा चौराहे पर वृद्धाश्रम में जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये अंजना मिश्रा ने जो आयोजन किया है, हमें बुलाया है और इस कार्यक्रम में हम शामिल होकर के अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन आचार्य जी की कथा यहाँ भागवत हो रही है वो बहुत ही मार्मिक है। इसको सुन करके हम सभी ओतप्रोत हैं और हमारी जो मानव सेवा है उस पर हम सभी लोग आगे बढ़ करके हाथ लें, जैसा कि अंजना जी कर रही हैं। हम सभी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आपका नाम सर? महेंद्र कुमार द्विवेदी। दुबे जी, कैसा लगा आपको वृद्धाश्रम के भागवत कथा सुनकर? मैं पहली बार भागवत कथा सुना हूँ। कभी भी कहीं भी होता था मैं भागवत कथा में बैठ नहीं पाता था। आज पहली बार इस भागवत कथा को सुना, अच्छे ढंग से सुना और बहुत अच्छा लगा।
आपका नाम मैम? अशोक लता श्रीवास्तव। जी, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। वृद्धाश्रम में स्वागत करना था। बहुत अच्छा लगा, भाव विभोर हुए, अच्छा लगा। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं? वो अपने माँ बाप का कहना माने, माँ बाप का आदर सत्कार करें, यही संदेश देना चाहते हैं ताकि वृद्धाश्रम तक की नौबत ना आए। आपका नाम सर? संतोष कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कैसा महसूस किया आपने यहाँ पर आकर? जो है आप लोगों का सब सहयोग, यहाँ के लोगों का सब बहुत अच्छा लगा जो है। अब हम लोग इलाहाबाद से, प्रयागराज से इसीलिए आए थे कि कम से कम